नीट 2025 का पेपर ऐसा वैसा पेपर नहीं था। ये नीट की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे लेंदी एंड डिफिकल्ट पेपर माना जा रहा है। नीट 2016 का पेपर एक लेजेंडरी पेपर था, जिसके बाद अभी तक डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है। उस पेपर को भी इस पेपर ने मात दे दी है। नीट 2025 के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें। अब उनका तो पेपर हो गया है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट आपके पास अभी चांसेस हैं। इस साल एनटीए ने आने वाले नए नीट एस्पिरेंट्स के लिए नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। अगर आप अभी भी वही पुराने डिफिकल्ट लेवल एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 0 के बराबर हैं, बिकॉज अब कंपटीशन के साथ पेपर की डिफिकल्टी भी बढ़ रही है। देखो, एनटीए ने जो किया उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी के टाइम पर आपका एम ये होना चाहिए कि वो जो हाई बार एनटीए ने सेट कर दिया है उसे क्रॉस करके नीट को कैसे तरीके से क्रैक करें। आज मैं आपको नीट 2027 का रोड मैप बताऊंगा एंड हाँ, इस रोड मैप को बताते समय मैंने नीट 2025 का डिफिकल्टी लेवल ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई है। अगर आप इस रोड मैप को अच्छे से सुनते हो और फॉलो करते हो तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पक्का है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलो डिटेल में आपको बताता हूं कि 11th से आपको क्या क्या करना है। तो देखो, इस रोड मैप का पहला पार्ट है कि आपको ये भूल जाना है कि आप नीट की तैयारी भी कर रहे हो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, नीट का रोड मैप बताकर नीट को ही भूल जाएं। एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ, आपको सोचना यही है। मेरे ये बोलने के पीछे एक रीजन है। देखो, नीट आपका अल्टीमेट गोल है, बट अभी आपके एग्जाम में टाइम है। अगर मैं आपको रोड मैप बता भी दूं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप उसे 1-2 दिन में ही भूल जाओगे कि मैंने क्या बताया था। फॉलो करना तो दूर की बात है। सो ऐसा ना हो, इसलिए आपको अर्जेंसी ड्रिवन कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, ना कि एंड गोल को सोचते रहना है। तो आपको एक इमीडिएट गोल बनाना है, ना कि 2-3 साल बाद का गोल। अगर हम नीट 2027 की बात करेंगे तो आपको लगेगा अभी तो 2025 चल रहा है, आराम से कर लेंगे, बहुत टाइम है। पर यह माइंडसेट एक ट्रैप है जिसमें 90% बच्चे फंस जाते हैं। तो आप इस ट्रैप में ना फंसो, इसलिए मैंने आपको यह चीज पहले ही बता दी है। इसलिए आप नीट को अपना मेन गोल नहीं रखोगे। आपका मेन गोल होगा 11th क्लास में 90 to 95% नंबर लेके आना। अगर आपने ये अचीव कर लिया देन आपका 60% काम हो जाएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में 90% स्कोर करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी एंड वही सेम मेहनत आपके नीट में भी काम आएगी। एंड ये भी 1 साल का गोल हो गया। आपको और माइक्रो गोल्स बनाने हैं, लाइक अगला जो टेस्ट मैं दूंगा उसमें मुझे बेस्ट मार्क्स लेकर आना है। अगला टेस्ट नीट को मानकर ही देना है। तो इस तरीके से सोचकर चलो कि जो मैं अगला टेस्ट दूंगा उसमें मुझे 90% स्कोर करना है, नथिंग एल्स। 2 साल बाद की सोचो ही मत, अभी की सोचो, आज की सोचो, अगले 1 हफ्ते की सोचो। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो नीट सिर्फ क्लियर ही नहीं बल्कि टॉप करके निकलोगे एंड एम्स जैसा कॉलेज आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया तो बस आपको एक प्लान चाहिए कि कैसे इमीडिएट गोल्स को अचीव करते हुए लॉन्ग टर्म गोल्स पर पहुंचे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नीट 2027 की तैयारी में चैप्टर को किस तरीके से अप्रोच करना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखो, किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए उस चीज को छोटे स्केल पर ब्रेक डाउन करना होगा। आपको 11th एंड 12th दोनों में वीकली गोल्स बनाने हैं। लाइक आपने डिसाइड किया कि इस वीक में 4 चैप्टर करने वाला हूं, तो एक शेड्यूल बनाना है कि कैसे कोचिंग स्कूल के बाद भी उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को सेल्फ स्टडी करके, क्वेश्चन लगाकर, लेक्चर्स देखकर कैसे परफेक्ट करना है। नाउ एक चैप्टर को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, वो क्या स्टेप्स हैं जिससे पता लग जाएगा कि दैट दिस चैप्टर इज 100% कंप्लीटेड। तो देखो, सबसे पहले आपको कोचिंग स्कूल में लेक्चर को ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है एंड फिर कंसेप्ट को एनसीईआरटी से रीड करना है लाइन बाय लाइन। साथ में डायग्राम, टेबल्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली बायो में, क्योंकि इस पर बेस्ड कई सारे सवाल बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। इसके
बाद सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। आई विल सजेस्ट 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर इज मिनिमम आपको करने चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा है या थ्योरी समझने में दिक्कत आ रही है, तो बेझिझक होकर बेशर्मों की तरह अपने डाउट्स को पूछना है, क्योंकि उन्हीं से आप परफेक्शन की तरफ जाओगे। एंड एंड में जो भी आप पढ़ लोगे उसका अगले दिन रीड करके रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारे दिमाग में एक फॉरगेटिंग कर्व होता है एंड जो हमने आज पढ़ा है उसे एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना चाहिए, जिससे वो कर्व स्टेबल हो जाए एंड हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बन जाए। इसके बाद फोकस ऑन मैथ्स। जब हम क्लास 11th स्टार्टिंग में होते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो पीसीबी लिया है तो मैथ्स क्यों पढ़ना है, पर यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब फिजिक्स स्टार्ट होगी तो आपको बेसिक मैथ्स आनी ही आनी चाहिए एंड बेसिक मैथ्स 10th तक नहीं पढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलस, लॉग्स, ये चीजें 10th के सिलेबस में है ही नहीं एंड जब बच्चा 11th में इसके क्वेश्चंस लगाता है तो पागल हो जाता है कि ये क्या चीज है। सो ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड लॉग्स, ये सारी चीजें कमजोर नहीं होनी चाहिए, इनको अच्छे से करना है आप लोगों को, बिकॉज यही चीजें बाद में दिक्कत देती हैं नीट के बच्चों को। आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप फिजिक्स में एक्सेल कर पाओगे, फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि नीट इज द गेम ऑफ टाइम। यहां ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं बल्कि मॉडरेट क्वेश्चंस को जल्दी कैसे कर पाए ये गेम होता है। सो स्टार्टिंग के मंथ्स में मैथ्स को सीरियसली लेना, जो भी मैंने बताया है उसे फॉलो करना। मैंने देखा है बहुत बार क्लास 11th में बच्चे ढीले पड़ जाते हैं और क्लास 11th खराब कर लेते हैं। इसके बाद जब वो 12th में आते हैं तब उनके बहुत सारे बैकलॉग बन जाते हैं। 12th भी समझ में नहीं आ रही होती है और 11th भी करना होता है और इस चक्कर में उनका वो ईयर पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है एंड फिर वो ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रह जाते हैं। आपको इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है ना। 11th के चैप्टर्स लाइक केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, देन फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आप अगले 2 साल बहुत ज्यादा सफर करने वाले हो, क्योंकि ये कंसेप्ट्स बार बार हर चैप्टर में आपके सामने आएंगे। सो इस तरीके से चलना है और जब आप मिड 11th में पहुंचोगे तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। जब आप 11th के मिड में आओगे तो आपको पुराने चैप्टर्स को लाइक बायो में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनको रिवाइज करते हुए चलना है। लेकिन हाँ, ज्यादा फोकस मत करना, बिकॉज इन चैप्टर में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस होती हैं जिन्हें आप कितना भी पढ़ लो आप भूलते ही रहते हैं, बट हाँ रिवाइज जरूर करते रहना है। नाउ मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में स्टार्टिंग में 11th धीरे धीरे कराई जाती है। बच्चों को लगता है कि आराम आराम से कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम पर जो दूसरी बुक होती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, वो एकदम से भगा दी जाती है, एकदम से सिलेबस को खत्म कर दिया जाता है। और इन सब में गलती आपकी नहीं होती है, ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक गलत प्लानिंग की वजह से होता है। तो आपको इस चीज में बिल्कुल नहीं फंसना है। आप टीचर के साथ साथ चलो, या अगर मेरी मानो तो टीचर से आगे चलो। मींस जो चैप्टर टीचर क्लास में करवा रहा है वो चैप्टर आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्लास में बहुत मजा भी आएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बल्कि आपको आता होगा एंड आप जल्दी जवाब भी दे पा रहे होगे, टीचर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा होगा। तो ये एक इफेक्टिव वे है पढ़ाई करने का और इस तरीके से आपकी क्लास 11 खत्म हो जाएगी और इसके बाद आपकी कोचिंग्स में होंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपको अच्छे से करना है। नाउ जब आप क्लास 12th में आओगे तो याद रखना कि 11th का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 12th में अगर आओगे तो 11th का थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना, बट ज्यादा मत घुस जाना, बिकॉज 12th वीक नहीं होना चाहिए। 12th इज समथिंग विच इज स्मॉलर देन 11th इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, बट इसका वेटेज बराबर होता है, तो इसलिए 12th इजी पड़ती है। 12th अगर सही से कर लिया तो आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आ सकते हैं, बिकॉज 11th इज वेरी हार्ड एंड 12th इज कंपैरेटिवली इजी। सो 12th अच्छे से करना है। यूजुअली अक्टूबर नवंबर तक कोचिंग में 12th कंप्लीट करा दी जाती है। इसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना है नवंबर दिसंबर से, जो कि अप्रैल तक चलेगा। पहले नवंबर दिसंबर में अपनी 11th को अच्छे से कर लेना, देन जनवरी फरवरी में 12th उठाना, देन मार्च अप्रैल में आपको 12th के बोर्ड्स भी देने होंगे एंड फिर मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड ये सब करने के बाद जब आप नीट का एग्जाम दोगे तो फोड़ कर आओगे, ये मेरी गारंटी है। नाउ बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो बुक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। नाउ हमारा फ्लो क्या रहेगा, तो सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं
उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद अगर आपके पास मॉड्यूल्स है तो उसे आप पढ़ सकते हो जस्ट फॉर रीडिंग। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज लगाना है, देन पीवाईक्यूज करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज से 70% पेपर आता है नीट का, तो उसे अच्छे से करना है। तो ये एक पूरा कंप्लीट रोड मैप है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे करना है। इसे करने के बाद आपका चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे, लगा पाओगे अच्छे से उन क्वेश्चंस को। तो अभी टाइम है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर और भी कोई डाउट है आपके मन में तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।